नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये है HPSSC का प्रीवियस पेपर, जिसका कि हम जीके वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 देखिए, महावीरा डाइड एट। महावीर का स्वर्गवास कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, महावीर जो थे, महावीर जैन जो थे, इनका स्वर्गवास हुआ था पावापुरी में, बिहार में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, महावीर जैन जो थे, ये जैन धर्म के ये 24वें तीर्थकर थे। कितने थे ये? 24वें तीर्थकर थे। और जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव, के नाम था उनका ऋषभदेव। और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे महावीर जैन, इनका जन्म हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में इनका जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सातवाहनावास। सातवाहन की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन वंश था, इसकी राजकीय भाषा थी प्राकृत भाषा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, प्राकृत भाषा। और सातवाहन वंश जो था, इसके संस्थापक थे सिमुक। क्या नाम था उनका? सिमुक नाम था, जिन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सातवाहन वंश की जो राजधानी थी उसका नाम था पैठन या प्रतिष्ठान। पैठन या प्रतिष्ठान जो थी वो सातवाहन वंश की राजधानी थी। और इस राजवंश में शीशे के सिक्के जो थे काफी प्रचलित थे। शीशे के सिक्के किस वंश में प्रचलित थे? ये थे सातवाहन वंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द स्लैब डायनेस्टी। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? बस गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी चौगान खेलते हुए हुई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा था, इसका निर्माण करवाया था, 2.5 दिन झोंपड़े का। और कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूर्ण करवाया था उसको इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश देखिए, इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा जो थी वो इल्तुतमिश ने शुरू की थी। इसके साथ 40 तुर्क सरदारों का एक दल, जिसे चालीसा भी कहा जाता था, ये शुरू किया था इल्तुतमिश ने, ये बनवाया था। और बलबन जो थे फ्रेंड्स, बलबन ने सिजदा, पाबोश, नौरोज, ये वाली प्रथाएं शुरू की थी। और रजिया सुल्तान देखिए, रजिया सुल्तान जो थी ये इल्तुतमिश की ये पुत्री थी। और दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका जो थी और अंतिम महिला शासिका भी रजिया सुल्तान ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी वाज फाउंडेड बाय कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय द्वारा कौन सा शहर स्थापित किया गया था? फ्रेंड्स, कृष्णदेव राय द्वारा जो शहर स्थापित किया गया था उसका नाम था नागलापुरम। क्या नाम था उसका? नागलापुरम। ये स्थापित किया था कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन इंडिया वाज। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? तो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। देखिए, बंगाल गजट यह कोलकाता से 1780 ईस्वी में यह प्रकाशित किया गया था, 1780 ईस्वी में। और इसके संस्थापक जो थे उनका नाम था जेम्स अगस्टस हिक्की। क्या नाम था उनका? जेम्स अगस्टस हिक्की नाम था, जिन्होंने बंगाल गजट की स्थापना की थी, समाचार पत्र को जो स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्य समाज मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। आर्य समाज आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? आर्य समाज आंदोलन, आर्य समाज आंदोलन प्रारंभ किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और ये प्रारंभ किया था 1875 ईस्वी में इन्होंने। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने वेदों की ओर लौटो, ये वाला नारा जो दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसके साथ ही देखिए, सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब की रचना भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1874 ईस्वी में। साथ ही इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी शुरू किया था, जिसमें हिंदुओं को वापिस अपने धर्म में लाने का प्रयास किया गया था। इसके साथ ही ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द धौलाधार, पीर पंजाल एंड नाग टिब्बा आर द रेंजेस ऑफ द। धौलाधार, पीर पंजाल और नाग टिब्बा पर्वत श्रेणियां हैं। तो ये वाली पर्वत श्रेणियां हैं लघु हिमालय की, लेसर हिमालय की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर होगा। साथ में देखिए फ्रेंड्स, अरावली जो है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक एन एस्चुरी। निम्न में से कौन सी नदी नदी मुख का निर्माण करती है? तो नदी मुख का निर्माण करने वाली नदी इनमें से है भागीरथी हुगली नदी। ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर है, जो कि नदी मुख का निर्माण करती है। इसके साथ देखिए फ्रेंड्स, गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, या दक्षिण गंगा इसे कहा जाता है। महानदी जो है, महानदी पर जो
भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ये बना हुआ है महानदी के ऊपर। और नागार्जुन सागर बांध जो बना है ये बना है कृष्णा नदी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया एंटी साइक्लोन्स ऑकर ड्यूरिंग, भारत में इसके दौरान प्रति चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो भारत में प्रति चक्रवात ये उत्पन्न होते हैं विंटर्स के दौरान, शीत ऋतु के दौरान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेजिटेशन फाउंड इन सैलाइन सॉइल इज टर्म्ड एज, लवणीय मृदा में पाई जाने वाली वनस्पति कहलाती है। तो लवणीय मृदा में जो वनस्पति पाई जाती है वो कहलाती है हेलोफाइट्स। क्या कहलाती है? हेलोफाइट्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गांधी सागर डैम इज सिचुएटेड ऑन द रिवर, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? फ्रेंड्स गांधी सागर बांध ये है चंबल नदी पर बना हुआ है, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में ये बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइडल पॉट, निम्न में से कौन सा ज्वारी पत्तन है? इनमें देखिए ज्वारी पत्तन कौन सा है? ज्वारी पत्तन इनमें से है कांडला पत्तन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा कांडला। कांडला जो पोर्ट है ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है ये? गुजरात में स्थित है। और फ्रेंड्स तूतीकोरिन जो है, तूतीकोरिन ये है तमिलनाडु में स्थित, और इसे सी गेटवे ऑफ तमिलनाडु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूतीकोरिन पोर्ट को सी गेटवे ऑफ तमिलनाडु इसे कहा जाता है। इसके साथ देखिए पारादीप जो है, पारादीप पोर्ट, पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है। और मारमा गांव जो है ये गोवा राज्य में स्थित है, मारमा गांव पोर्ट। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए फ्रेंड्स, भारत की सबसे गहरी बंदरगाह कौन सी है और यह कौन से राज्य में स्थित है? आप इसका आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। भारत की सबसे गहरी बंदरगाह क्या नाम है उसका और कौन से राज्य में ये स्थित है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रीएम्बल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की प्रस्तावना। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना इंडिकेट्स करती है द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड, यानी कि अर्जित किए जाने वाले उद्देश्यों को सूचित करती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू इशू और रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस इज वेस्टेड ओनली इन, भारतीय संविधान में हैबियस कॉर्पस याचिका जारी करने की शक्ति केवल इसमें निहित होती है। तो भारतीय संविधान में हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण इसको कहते हैं हिंदी में, तो इस ये याचिका जारी करने की शक्ति होती है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी कि द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स में। डी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। देखिए जब किसी भी नागरिक को अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है तो उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण वो ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज, पद समान कार्य के लिए समान वेतन है एक, या क्या है? तो ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान के भाग 4 में। कहाँ मिलता है? भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में भारतीय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो फ्रेंड्स ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के ये संविधान से लिए गए हैं। इसके साथ देखिए मूलभूत कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 को में, भाग 4 को के अनुच्छेद 51 को में इनका उल्लेख जो है मिलता है मौलिक अधिकार, मूलभूत कर्तव्यों का, मौलिक कर्तव्यों का। और इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाहित किया गया था। इसकी सिफारिश पर इन्हें समाहित किया गया था मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश, 42वें संविधान संशोधन, और ये लिए गए हैं सोवियत संघ रूस के संविधान से। साथ में देखिए मूलभूत अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है फ्रेंड्स इनका उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान के भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से 35 में इनका उल्लेख जो है मिलता है। और मौलिक अधिकार जो हैं भारत में ये लिए गए हैं यूएसए के संविधान से। कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार जो है लिए गए हैं, और इन्हें भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है मौलिक अधिकारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय, सरकार के संसदीय स्वरूप में मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। तो सरकार के संसदीय स्वरूप में मंत्री नियुक्त किए जाते हैं राज्य के मुखिया द्वारा सरकार के मुखिया की संस्तुति पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा,
द हेड ऑफ द स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्वियर ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसस RBC इज। लाल रक्त कणिका रेड ब्लड सेल का आधान है, तो इनका आधान है स्प्लीन, प्लीहा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन रिलीविंग ड्रग्स आर नोन एज। दर्द से मुक्ति देने वाली औषधियों को इस रूप में जाना जाता है, तो पेन रिलीविंग ड्रग्स जो होती हैं इन्हें जाना जाता है एनाल्जेसिक के रूप में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा एनाल्जेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसल पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर अप टू 20 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस इज नोन एज। पृथ्वी के धरातल के ऊपर 20 किलोमीटर तक वातावरण का आधारी भाग कहलाता है, तो पृथ्वी के धरातल से 20 किलोमीटर तक का वातावरण का आधारी भाग ये कहलाता है ट्रोपोस्फियर, क्षोभमंडल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। और यह सबसे वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल जो है इसमें मौसम संबंधी घटनाएं और ऋतुओं संबंधी घटनाएं ये होती हैं क्षोभमंडल में। साथ में देखिए स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल जो है, समताप मंडल में इसमें ओजोन परत जो है इसी मंडल में ये पाई जाती है। ओजोन परत जो है ये इसी मंडल में पाई जाती है, जो कि हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी ये रक्षा करती है ओजोन परत। लेकिन ओजोन परत जो है इसका क्षरण हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? CFC के द्वारा। किसके द्वारा? CFC के द्वारा इसका क्षरण हो रहा है। कौन सी गैस है? CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जो कि रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर से ये निकलती है। इसके द्वारा ओजोन लेयर जो है ये खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। और यह मंडल जो है समताप मंडल जो है, समताप मंडल वायुयान चालकों के लिए ही उपयुक्त मंडल ये माना जाता है। नेक्स्ट देखिए मेसोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल। मध्य मंडल यहाँ पर देखिए क्या होता है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान जो है यहाँ पर घटता जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी यहाँ पर तापमान जो है मध्य मंडल में जाकर घटने लग पड़ता है। उसके बाद देखिए आयनोस्फीयर जो है, आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल, इसमें रेडियो तरंगें जो हैं इसी मंडल में परिवर्तित होती हैं। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि वायुमंडल की कौन सी परत है जहाँ पर रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं, तो वो वाली परत है आयन मंडल। और वायुमंडल की जो सबसे बाहरी परत है वो है एक्सोस्फीयर यानी कि वायुमंडल। इसी परत में देखिए H2 हाइड्रोजन और He हीलियम गैसें जो है वो वायुमंडल में ये पाई जाती हैं, एक्सोस्फीयर में ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी इन एन इकोसिस्टम फ्लोज फ्रॉम। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाहित होती है, तो एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाहित होती है प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर यानी कि उत्पादक से उपभोक्ता की ओर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज फाउंड इन। पॉली असंतृप्त बसी अम्ल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है, तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये पाया जाता है सनफ्लावर ऑयल में, सूरजमुखी तेल में। सी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज बीन लॉन्च्ड फॉर। प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रारंभ की गई, तो ये प्रारंभ की गई है देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन के लिए, यानी कि प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंत्योदय प्रोग्राम इज टू। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंत्योदय कार्यक्रम जो है इसका मुख्य उद्देश्य है अपलिफ्ट द पुअर, यानी कि गरीबों को ऊपर उठाने के लिए शुरू की गई योजना अंत्योदय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर एम्फेसिस ऑन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य जोर इस पर दिया गया था, तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी भारत की, इसमें ज़्यादा जोर दिया गया था कृषि के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। और पहली जो पंचवर्षीय योजना थी ये थी हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित। किस मॉडल पर आधारित थी ये? हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी ये। और इसके साथ देखिए रोजगार जो था, रोजगार इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें जोर दिया गया था रोजगार और एक्सपोर्ट प्रमोशन के ऊपर, निर्यात संवर्धन और रोजगार, इसके ऊपर जोर दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। साथ में देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी इसमें जोर दिया गया था उद्योगों पर, यानी कि इंडस्ट्री पर ज़्यादा जोर दिया था सेकेंड 5 ईयर प्लान में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये किस मॉडल पर आधारित थी? ये थी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर। फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ। ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आरबीआई की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1 अप्रैल को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। बाद में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था और आरबीआई का मुख्यालय जो है ये है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश सेक्शन का यहाँ पर पूछा गया है सिनोनिम्स ऑफ कैंडिड। कैंडिड का सिनोनिम पूछा गया तो कैंडिड का सिनोनिम होगा फ्रैंक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम्स ऑफ स्पोरेडिक। यहाँ पर स्पोरेडिक का एंटोनिम्स पूछा गया तो स्पोरेडिक का एंटोनिम्स होगा रेगुलर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ द इडियम टू रीड बिटवीन द लाइन्स इज। तो ये जो दी गई है इडियम टू रीड बिटवीन द लाइन्स इज, इसका मीनिंग होगा टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्निथोलॉजी इज टू वर्ड्स एज डैश इज टू माइंड। तो इसमें जो भरा जाएगा वो होगा साइकेट्री। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा साइकेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग जो है फाइंड करनी है हमें। करेक्ट स्पेलिंग जो होगी वो होगी एडवाइजल की। यहाँ पर सही स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर ए वाली, देखिए ADVISAVLE। एडवाइजल इसकी सही स्पेलिंग है, एडवाइजल होता है उचित। नेक्स्ट देखिए हिंदी सेक्शन, शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से? परिचय। तो ऑप्शन नंबर बी वाला शब्द जो है शुद्ध है, परिचय। आगे देखिए सरोज का संधि विच्छेद। तो सरोज का संधि विच्छेद यहाँ होगा सरय प्लस जो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये विसर्ग संधि है तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, सरय प्लस जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटा शब्द की भाववाचक संख्या क्या है? छोटा शब्द, इसकी भाववाचक संख्या होगी छुटपन। ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए मुहावरा पूछा गया है कलेजा फटना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? कलेजा फटना, इस मुहावरे का अर्थ है बहुत दुख होना। ऑप्शन नंबर ए देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिधि में कौन सा समास है? फ्रेंड्स, प्रतिनिधि में समास है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स अभी हमने HPSSC के प्रीवियस पेपर का जीके सेक्शन जो हमने डिस्कस कर लिया था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,